गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज 12th आर्ट्स 7 में पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम के अंदर 27 मई का असाइनमेंट जाना है, जिसमें टॉपिक रहेगा इंडियाज़ रिलेशन विद श्रीलंका एंड बांग्लादेश। इसमें हम भारत व श्रीलंका के विषय में और भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसमें हम भारत और श्रीलंका को पहले लेते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि भारत और श्रीलंका दोनों आपस में एक दूसरे के पड़ोसी राष्ट्र हैं। श्रीलंका के अंदर सिंगली समुदाय वहाँ का मूल निवासी है और तमिल समुदाय है वो भारत से गए हुए लोगों का है, जो तमिलनाडु से गए हुए लोग हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत बड़ी संख्या में मज़दूरों को वहाँ ले जाया गया। इसमें कुल जो लोगों की संख्या है, तमिलों की 18%, कुल आबादी का 18% और सिंगली समुदाय का की जो आबादी है कुल आबादी का 74% है। इसमें 1950 से 60 के दशक के दौरान दोनों देशों के बीच आत्मीय संबंधों को देखा गया। अच्छे संबंध थे। भारत और चीन युद्ध 1962, भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 और 71 के युद्ध के दौरान श्रीलंका और भारत की आपस में मनमुटाव वाली स्थिति देखी गई, क्योंकि श्रीलंका ने तटस्थ स्थिति बनाए रखी, उसने मध्यस्थता तक नहीं कराई और यह भारत को बुरा लगा। बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने मदद पहुंचाई, इस बात को लेकर श्रीलंका जैसे छोटे राष्ट्र शंका की दृष्टि से देखने लगे। श्रीलंका को चीन, पाकिस्तान और अमेरिका से दोस्ती करने को प्रेरित किया गया। जातीय संघर्ष और भारत श्रीलंका संबंधों में तनाव। हम इस बात को देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष कंटिन्यू बना हुआ है। इसके अंदर श्रीलंका में रह रहे तमिलों की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए भारत ने प्रयास किया। भारत ने अपनी शांति सेना को वहाँ भेजा। सिंगली लोगों ने तमिलों के नागरिक अधिकार और शैक्षणिक रोजगार के अवसरों को नकार दिया था। सिंगली समुदाय के लोग हर चीज़ पर अपना हक समझते हैं और तमिलों के जो हक हैं उनके हक को छीन लेते हैं। यानी श्रीलंका की सरकार भी तमिलों को हक नहीं देना चाहती है। उनको शिक्षा की दृष्टि से, रोज़गार की दृष्टि से हर तरीके से भेदभाव वहाँ पे होने चल रहा है। तमिल अपनी संस्कृति को, भाषा को और पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने 1983 के अंदर संघर्ष की राह अपनाई। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नाम का एक संगठन बनाया और प्रभाकरन नामक एक इनके नेता रहे हैं। 1987 में भारत के साथ में एक समझौता हुआ, भारतीय शांति सेना वहाँ गई, लेकिन श्रीलंका की जनता ने भारत पर आरोप लगाया कि ये हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी शांति सेना को वापस बुला लिया गया। ये तो है भारत और श्रीलंका का संबंध। अब हम आते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध में। भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के पड़ोसी राष्ट्र हैं। शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग पार्टी से सबसे अधिक मतों से विजयी हुए, लेकिन उनको सत्ता में शामिल नहीं होने दिया गया। फौजी शासक जियाउर रहमान ने उनको गद्दी से उतार दिया और वहाँ पर फौजी शासन स्टार्ट हो गया और उसके बाद भी शेख मुजीबुर रहमान को फांसी दे दी गई और भारत ने यहाँ की अव्यवस्था को थोड़ा संभालने की कोशिश की। भारतीय सेना ने 1971 में जो पश्चिमी पाकिस्तान के सेना के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण पूर्वी पाकिस्तान पर हो रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया। हालांकि दोनों देशों के बीच काफ़ी मित्रता रही है। पानी और बिजली से संबंधित उचित बंटवारे किए गए हैं। फरक्का जल संधि 1977 से दोनों देशों के संबंध अच्छे हो गए हैं। जनरल जियाउर रहमान और जनरल इरशाद के संबंध, इनके शासनकाल में संबंध दोनों देशों के इतने अच्छे नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे करके बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों की वजह से भारत के संबंध थोड़ा ख़राब हो जाते हैं। धन्यवाद।